हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग टावर। मेरा नाम मोनिका है और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम सीडीपी के कंप्लीट सीडीपी के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो इसमें मैंने कवर किए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एग्ज़ाम के पास में जाकर क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो आपको इतना लंबी चौड़ी सीडीपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो सुन लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला क्योंकि इसके अंदर सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लेबोरेटरी है वो साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी है यानी प्रयोगशाला है वो विल्हेम वुंट ने लिपजिंग जर्मनी में स्थापित की थी। और भारत में अगर पूछा जाए तो वो की है NN सेनगुप्ता ने 1916 में कलकत्ता में स्थापित की। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी स्थापित किया विल्हेम वुंट ने, कहाँ पे? लिपजिंग जर्मनी में। और अगर भारत के लिए पूछा जाए तो क्या होगा, हमारा आंसर होगा NN सेनगुप्ता ने 1916 में। और कहाँ पे स्थापित की गई है ये पूछे तो कहाँ पे हो की है? कलकत्ता में। और जो हमारी इंट्रोस्पेक्शन मेथड है यानी कि आत्मनिरीक्षण विधि है और उसके फादर बोले जाते हैं EB टिचनर। और ये क्या हमारी सबसे पुरानी विधि है। ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकनात्मक विधि की खोज की थी वाटसन ने। और एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रायोगिक विधि दी है विल्हेम वुंट ने दी है, यानी कि व्यवहार का अध्ययन का ये क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा होता है, तो होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। और ये पूछ दिया जाए कि एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रायोगिक विधि किसने दी है, तो वो दी है विल्हेम वुंट ने। केस स्टडी मेथड यानी कि व्यक्तिवर्त विधि दी है फ्रेडरिच ले प्ले ने दी है। और क्लिनिकल मेथड यानी कि नैदानिक विधि ये दी है हमारे लाइटनर विटनर ने दी है। और स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद ये दिया है विल्हेम वुंट ने। और इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट स्कूल इन थॉट ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है फ्रेंड्स। इसमें फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी के फादर हैं FB टिचनर। और जो फंक्शनलिज्म है यानी कि प्रकार्यवाद के फादर हैं विलियम जेम्स हैं। और बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहार दिया है जॉन वाटसन ने। और साइको एनालिटिकल स्कूल यानी कि मनोविश्लेषणवाद किससे रिलेटेड है? ये है सिगमंड फ्रॉइड से। और ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावाद दिया है कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो ने। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी कि गेस्टाल्टवाद के जनक किससे रिलेटेड है? इसमें आते हैं व्लादिमीर कोहलर, कोफका व कर्ट लेविन। के याद रख लेना फ्रेंड्स, इसमें कोहलर, कोफका और कर्ट लेविन को ज़्यादा पूछा जाता, व्लादिमीर तो इतना नहीं पूछा जाता। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि रचनावाद कौन कौन है? वो है पियाजे और वाइगोत्स्की ने दिया है। जॉन लॉक ने 17वीं शताब्दी में बच्चों को बोला था, बच्चों का जो माइंड है यानी कि जो बच्चों का दिमाग होता है उसको जॉन लॉक ने 17वीं शताब्दी में बोला था टेबुला रासा या ब्लैंक स्लेट बच्चों को बोला था। इन 1960 में मिलर और जीरोम ब्रूनर ने कॉग्निशन जो सेंटर है वो स्थापित किया। कट्टरपंथी व्यवहार यानी कि रेडिकल बिहेवियर की रचना स्किनर ने की। स्टिमुलर रेस्पॉन्स बॉन्ड थॉर्नडाइक ने दिया। एरिक इरिक्सन थ्योरी नेम इज साइको सोशल डेवलपमेंट यानी कि जो एरिक इरिक्सन ने जो थ्योरी दी है उसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट। और इसके अंदर 8 स्टेज होती है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट यानी कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। इसे डायनेमिक यानी कि गतिशीलता या साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणवाद भी कहते हैं। ये आपसे इसलिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसका दूसरा नाम क्या है, तो वो होता है हमारा साइको डायनेमिक यानी कि गतिशीलता या साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणवाद भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट फ्रेंड, इन्फेंसी पीरियड होता है वो होता है हमारा 0 से 2 ईयर्स तक।
और चाइल्डहुड होता है 2 से 12 ईयर्स और एडोलेसेंस होती है हमारी 12 से 18 ईयर्स तक। और 18वीं शताब्दी में जो पेस्टोलॉजी है उसने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। और ये इन्फेंसी यानी शिशुअवस्था 1 से 3 ईयर्स तक का पीरियड। अब एक बार हमारी एस्टेट के एग्जाम में पूछा गया था, स्पेसिफिक नाम दे दिया गया था कि रोज के अकॉर्डिंग जो है इन्फेंसी पीरियड वो कितना होता है, तो उसके उनके अकॉर्डिंग जो इन्फेंसी पीरियड उन्होंने माना है यानी कि जो शिशुअवस्था होती है उनके अकॉर्डिंग होती है 1 से 3 ईयर्स तक। और उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को माना है 3 to 6 ईयर और लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को माना है 6 to 12 ईयर्स। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था को माना है 12 to 18 ईयर्स। और टो एज होती है हमारी 2 to 6 ईयर्स। और जो प्रीनेटल स्टेज होती है उसमें क्या होती है 3 स्टेज होती है प्रीनेटल स्टेज में। वो उसमें क्या क्या होती है, जर्मिनल होता है, एम्ब्रियो होता है और फेटल होता है। और जो ब्रेन होता है बच्चे का वो डेवलप हो जाता है हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि भ्रूणावस्था में क्या होता है बच्चे का जो दिमाग होता है ब्रेन होता है वो डेवलप हो जाता है। डाउन सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी, ये किसको बोला जाता है, जो 21वां गुणसूत्र होता है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम होते हैं उसका 21वां उसकी एक्स्ट्रा कॉपी को बोला जाता है डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी। विकास क्या होता है सिर से पैर की ओर तथा केंद्र से सीमाओं की ओर या नियर टू फार होता है। विकास जो होता है लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार यानी कि स्पाइरल होता है। इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी यानी कि पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत थ्योरी ब्रॉन फैनबर्नर ने दिया। और ये बताता है कि जो एनवायरनमेंट और सोसाइटी होती है वो बच्चे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसके अंदर ये बताया गया है। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय डेविड ओसबेल, जो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी है वो डेविड ओसबेल के द्वारा दी गई है। स्पाइरल करिकुलम दिया हमारे जीरोम ब्रूनर ने। और स्केफोल्डिंग वर्ड यानी कि जो स्केफोल्डिंग शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया है, सबसे पहले जो जिसने दिया है वो हमारे जीरोम ब्रूनर ने। प्रीनेटल स्टेज कॉल्स कंसेप्शन पीरियड या प्लेट्यू पीरियड, जो प्रीनेटल स्टेज होती है हमारी उसको बोला जाता है कंसेप्शन पीरियड या प्लेट्यू पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 to 6 ईयर्स, इसके दूसरे नाम होते हैं फ्रेंड्स प्री स्कूल पीरियड भी बोला जाता है, इसको प्री गैंग एज भी बोला जाता है, टॉय एज भी बोला जाता है और प्ले एज भी बोला जाता है इसको। और इसमें क्या होता है जो टेम्परेरी फ्रेंड बनते हैं हमारे। और जो लेटर चाइल्डहुड होता है वो 6 to 12 ईयर्स होता है यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या क्या होता है, इसमें इसको बोला जाता है एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला जाता है, इसको गैंग एज भी बोला जाता है। और एज ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी यानी जो मिथ्या परिपक्वता, इसमें क्या होता है बच्चों को भ्रांति होती है कि वो मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन क्या होता है वो एक्चुअल में मैच्योर नहीं होते उस टाइम। जीन पियाजे गेव कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे के द्वारा। जो स्कीमा वर्ड यूज्ड बाय जीन पियाजे यानी कि जो स्कीमा शब्द है वो जीन पियाजे ने यूज किया है। जीन पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट यानी कि बच्चों को छोटा वैज्ञानिक किसने बोला है, जीन पियाजे ने बोला है। और जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रियागामक अवस्था होती है 0 से 2 ईयर्स तक यानी 0 से 2 साल तक। और प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 to 7 ईयर्स 2 से 7 वर्ष तक। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 7 से 11 वर्ष तक। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त चिंतन होता है 11 से अबोव यानी कि 11 से ऊपर तक। नेक्स्ट है फ्रेंड जो वाइगोत्स की थ्योरी है उसको क्या बोला जाता है, सोशल कल्चरल अप्रोच। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स जो स्पेशल स्पीच होती है यानी कि जो सामाजिक सोशल स्पीच होती है उस सामाजिक वाक वो होती है 2 वर्ष में। और प्राइवेट स्पीच यानी कि निज वाक होता है वो होता है 3 साल की उम्र में। और साइलेंट इनर स्पीच यानी कि मौन वाक वो होता है 7 साल की एज में। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है कोलबर्ग ने और इसमें 3 लेवल होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। और सेक्स होता है सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट यानी कि बायोलॉजिकल रचना होती है। एरिस्टोटल ने बोला है कि मैन इज ए सोशल एनिमल यानी कि मनुष्य है वो एक है क्या है सामाजिक प्राणी, सामाजिक
प्राणी है, जानवर है, ऐसे बोल सकते। BF स्किनर ने बोला है मोटिवेशन इज ए सुपर हाईवे फॉर लर्निंग, यानी कि जो मोटिवेशन होता है वो क्या है, लर्निंग के लिए सुपर हाईवे का काम करता है। अब्राहम मास्लो गेव हायरार्की ऑफ नीड्स, जो हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है वो दी है अब्राहम मास्लो ने। इसमें क्या है, 5 स्टेज होती है फ्रेंड्स। हायरार्की का मीन होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, और इन असेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको। अब्राहम मैस्लो बिलोंग्स टू ह्यूमनिज्म, जो अब्राहम मैस्लो है वो मानवतावाद से क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं, यानी कि रिलेटेड है। और मैकलैंड ने दी है नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, जिसका दूसरा नाम होता है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड। अचीवमेंट मोटिवेशन बुक रिटन बाय डेविड मैकलैंड, जो डेविड मैकलैंड है इन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन नाम की एक बुक भी लिखी है। विलियम मैकडूगल इज़ द फादर ऑफ इंस्टिंक्ट थ्योरी, यानी जो मूल प्रवृत्ति की थ्योरी है वो दी है विलियम मैकडूगल ने। अकॉर्डिंग टू वाटसन 3 टाइप ऑफ इमोशंस, जो वाटसन है उनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो इमोशंस होते हैं उनके 3 टाइप होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, एंगर होता है, फियर होता है और लव होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक लिखी है फ्रेंड्स डैनियल गोलमैन ने, और इमोशनल क्योशंट यानी कि इक्यू वो दिया है डैनियल गोलमैन ने। और जेम्स लैंग ने बोला है कि जो फिजिकल रेस्पॉन्स स्टिमुलेट इमोशंस। कैनन बार्ड ने बोला है इमोशंस ब्रिंग्स फिजिकल रेस्पॉन्स, जो इमोशंस होते हैं वो हमारा फिजिकल रेस्पॉन्स लाते हैं। जेजोंके बिलीव्ड दैट कोग्निटिव एंड इमोशंस आर इंडिपेंडेंट, यानी कि जेजोंके होते हैं उनका मानना है कि जो संज्ञान होता है हमारा और जो इमोशंस होते हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। फर्स्ट मोरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय पियाजे, जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया फ्रेंड्स, फर्स्ट पियाजे ने दिया। और इसमें इट हैज़ 2 स्टेज, इसके अंदर क्या है, 2 स्टेज है। फर्स्ट है हेट्रोनोमस मोरलिटी, यानी कि मोरल रियलिज्म, इसकी एज होती है 5 to 9 ईयर्स, यानी कि मोरलिटी इम्पोज्ड आउटसाइड, यानी कि जो हेट्रोनोमस मोरलिटी होती है इसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर जो नैतिकता है वो क्या है, वो बाहर से थोपी जाती है कि आपको ये रूल है, ये फॉलो करने हैं, ये सही है, ये गलत है, ये सब चीज़ें क्या है वो हमसे बाहर से थोपा जाता है, हमारा बताया जाता है, उसमें हमारी खुद के कोई विचार नहीं होते। और जो ऑटोनोमस मोरलिटी होती है यानी कि मोरल रिलेटिज्म, इसमें 9 to 10 ईयर्स आ जाते हैं। इसमें क्या होती है, मोरलिटी बेस्ड ऑन देयर ओन, या इसमें क्या होती है, जो मोरलिटी होती है, जो नैतिकता होती है वो अपने खुद के विचारों से होती है, बाहर से नहीं थोपी जाती। ऑटोनॉमी होती है 0 to 5 ईयर्स, इसमें क्या होता है, पेन और प्लेजर होता है। हेट्रोनॉमी अथॉरिटी होती है 5 to 8 ईयर्स, इसमें क्या होते हैं, पेरेंट्स रूल फॉलोड में, यानी कि जो माता पिता जो रूल बनाएंगे उन्हीं को हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जो हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी होती है 8 से 13 ईयर्स, यानी 8 से 13 वर्ष की आयु होती है, इसमें क्या होता है, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, हमारे साथ जो जैसा करेगा उसमें हम वैसा ही करेंगे। ऑटोनॉमी होती है 13 to 18 ईयर्स, इसमें क्या होता है, सेल्फ मेड रूल, इसके अंदर क्या होता है, बच्चा क्या है, अपने खुद के रूल बनाता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करता है। नेक्स्ट फ्रेंड डोमेन ऑफ लर्निंग के डोमेन बताए गए हैं। कोग्निटिव डोमेन ये होता है हेड से रिलेटेड, यानी कि हमारे हेड सिर से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव डोमेन होता है हमारा हार्ट से रिलेटेड। साइकोमोटर डोमेन होता है हमारा हैंड से रिलेटेड, हाथ से रिलेटेड। नेक्स्ट है लर्निंग कर्व गिवन बाय हरमन एबिंगसन, जो लर्निंग कर्व है वो दिया है हरमन एबिंगसन ने। प्लेट्यू इन लर्निंग मीन्स जीरो और नो प्रोग्रेस, में जो प्लेट्यू होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस है उसमें हमने कुछ नहीं सीखा, या जो सीखा उसके अंदर हमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स गिवन बाय थॉर्नडाइक, यानी कि जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी है वो दी है थॉर्नडाइक ने। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय इवान
पावलोव, जो क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो दिया है इवान पावलोव ने। और इसका दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स एसएस लर्निंग यानी कि स्टिमुलस उद्दीपक का सिद्धांत। और जो रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग यानी कि अनुक्रिया अनुबंधन, ये क्लासिकल कंडीशनिंग के ही अलग नाम है फ्रेंड्स, दूसरे नाम है। इवान पावलोव गोट नोबेल प्राइज इन 1904 फॉर डाइजेशन। जो इवान पावलोव है इनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला था डाइजेशन ऑन द डॉग बियरका और बाकी के ऊपर। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन थ्योरी गिवन बाय बीएफ स्किनर, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो बीएफ स्किनर ने दी है। और इसके दूसरे नाम है फ्रेंड एसआर लर्निंग। और इसमें क्या है, वाइट रैट के ऊपर क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। और जो रैट था वो क्या था, स्किनर बॉक्स के अंदर था। और सेपिंग में फ्रेंड एक्सपेरिमेंट पिजन के ऊपर हुआ था। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर पूछा जाए तो कौन है, थॉर्नडाइक। एसआर बॉन्ड वो भी दिया है फ्रेंड्स थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक सेड स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। जो थॉर्नडाइक है वो कहते हैं कि स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को साफ सुथरा सब कुछ वो दे दो और बच्चे को क्या कर लो आप, स्पॉइल कर लो, बिगाड़ दो। घेने गेव हेयरार्की ऑफ लर्निंग, यानी कि जो अधिगम अनुक्रम का सिद्धांत है वो दिया है घेने ने। इट हैज़ 8 लेवल, इसमें कितने लेवल है फ्रेंड्स, 8 लेवल है। फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज सिग्नल लर्निंग, जो पहला लेवल है इसमें वो है सिग्नल लर्निंग का। और 8th लेवल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी हैज़ 10 स्टेप। इसमें क्या क्या आता है फ्रेंड, टीचर टॉक होते हैं 1 to 7 स्टेप तक, पुपिल टॉक होती है 8th और 9 स्टेप पे, और साइलेंस और कन्फ्यूजन हो जाता है हमारा 10th स्टेप्स में। जो 10वां चरण होता है उसमें क्या हो जाता है, साइलेंस आ जाता है या क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है। और इसके अंदर फ्रेंड्स 3 कैटेगरीज में ये क्या है, डिवाइड है। इसमें क्या क्या होता है, टीचर टॉक होती है, पुपिल टॉक होती है और साइलेंस होता है। लेकिन जो पेरेंट्स टॉक होती है उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। किसमें, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज में। नेक्स्ट है फ्रेंड त्रिबुद्धि सिद्धांत दिया है स्टर्नबर्ग ने, और बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक 1983 में लिखी है। जो फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक लिखी है हार्वर्ड गार्डनर ने, कब लिखी है, 1983 में। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं फ्रेंड्स। आरबी केटल गेव क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि ठोस एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया है आरबी कैटल ने। फिलिप ई वर्नन गेव हायरार्कियल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धि का जो श्रेणीबद्ध सिद्धांत है वो दिया है फिलिप ई वर्नन ने। इन्फ्लुएंस्ड बाय जी फैक्टर इंटेलिजेंस, और ये किससे इन्फ्लुएंस्ड होकर दिया फ्रेंड्स, जी फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होकर दिया है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी गिवन बाय लुइस एल थर्स्टन, जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, जो समूह कारक सिद्धांत है वो दिया है लुइस एल थर्स्टन ने। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को बताया गया है। थॉर्नडाइक गेव मल्टी फैक्टर थ्योरी, तो थॉर्नडाइक है उन्होंने बहुबुद्धि कारक सिद्धांत दिया है। इसमें क्या होती है, 3 एबिलिटीज होती है, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें कॉन्क्रीट होते हैं और सोशल होते हैं। 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि गुण होते हैं ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी के। वो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, लेवल होता है, रेंज होता है, एरिया भी होता है इसमें, और स्पीड होती है। यानी कि जो थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी है उसमें 4 गुण बताए गए हैं, लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड, यानी इंटेलिजेंस का जो 3D मॉडल है वो दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है फ्रेंड्स 180। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस हैज़, जो 3D मॉडल है इंटेलिजेंस का जो कि जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कंटेंट होता है, प्रोडक्ट होता है और क्या होता है, ऑपरेशंस होते हैं इसमें। पिंटर पैटरसन परफॉर्म्ड स्केल 1917 for use of 4 to 16 years children।
जो पिंटर पैटरसन है उन्होंने परफॉर्मेंस स्केल 1917 में दिया था और किसके लिए दिया था, 4 से 16 साल के बच्चों के लिए इसको यूज किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग गिवन बाय एलेक्स ए ओसबॉर्न इन 1938। ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो एलेक्स ई ओसबॉर्न ने दिया है 1938 में। जेम्स रोड्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द 4 P's। जो 4 P का सिद्धांत है वो सबसे पहले जिन्होंने हमें इसे इंट्रोड्यूस करवाया है वो है जेम्स रोड्स। और ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड, ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है और ये इन्होंने दिया था 1961 में। और इसमें 4 P का मतलब होता है पर्सन, प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्लेस। आपसे इसको कई बार फ्रेंड्स ऑर्डर में लगाना भी आ जाता है कि 4 P को है जो उनको ऑर्डर में लगाई। इसमें फर्स्ट में आएगा पर्सन, फिर आएगा प्रोसेस होती है, फिर प्रोडक्ट होता है और फिर क्या होता है, प्लेस। और थिंकिंग हैट्स ऑफ अ क्रिएटिव थिंकिंग बुक इन 1985 गिवन बाय डॉक्टर फॉरवर्ड डे बोनो। जो थिंकिंग हैट्स की जो क्रिएटिविटी थिंकिंग हैट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की बुक है 1985 में डॉक्टर एडवर्ड डे बोनो ने दी है। और इसमें जो ब्लू हैट होती है वो कैसे रिलेटेड है फ्रेंड्स, थिंकिंग प्रोसेस से, यानी कि इसके अंदर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है और प्लानिंग आ जाती है। और येलो हैट है वो रिप्रेजेंट करती है ब्राइटनेस एंड ऑप्टिमिस्ट को, यानी कि इसमें आ जाते हैं बेनिफिट्स एंड वैल्यूज आ जाती हैं। और ब्लैक हैट में आता है हमारा क्वेश्चन एंड क्रिटिकलनेस, यानी कि रिस्क असेसमेंट आता है। और रेड हैट में आता है हमारा फीलिंग्स, यानी कि इंस्टिंक्ट। और ग्रीन हैट होती है उसके अंदर आते हैं हमारे न्यू आइडियाज़, पॉसिबिलिटीज़ और क्रिएटिव थिंकिंग। और वाइट हैट में आता है हमारा इंफॉर्मेशन, नॉन और नीड, मतलब कि जो जानकारी हमें है और जिसकी हमें आवश्यकता है वो आते हैं। आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो ब्लू हैट है उसमें क्या क्या आता है, येलो हैट किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जाता है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ब्लू हैट रिलेटेड है थिंकिंग प्रोसेस से और थिंकिंग प्रोसेस में आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग। येलो हैट है ब्राइटनेस और ऑप्टिमिज्म से। ब्लैक हैट है क्वेश्चन एंड क्रिटिकलनेस से। और ब्राइटनेस एंड ऑप्टिमिज्म में आता है फ्रेंड्स बेनिफिट्स एंड वैल्यूज। क्वेश्चन एंड क्रिटिकलनेस में आता है रिस्क असेसमेंट। और जो ये ब्लैक हैट होती है वो फ्रेंड होती है सबसे मोस्ट पावरफुल हैट होती है। ये रेड हैट होती है हमारी फीलिंग और इंस्टिंक्ट से रिलेटेड। और ग्रीन हैट होती है वो होती है न्यू आइडियाज़, पॉसिबिलिटीज और क्रिएटिव थिंकिंग से। नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी बाय टोरेंस। जो क्रिएटिविटी के जो स्टेप्स है वो टोरेंस ने दिए है और इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, 4 स्टेप्स होते हैं। पर्सनैलिटी इन डायनेमिक नेचर। जो पर्सनैलिटी का नेचर होता है फ्रेंड्स वो होता है डायनेमिक। फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड। फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी है एल्फ्रेड एडलर। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म है कार्ल रोजर। अकॉर्डिंग टू कर्ट लेवल कन्फ्लिक्ट, यानी कि द्वंद्व 4 प्रकार के होते हैं। बाइपोलर प्रोसेस गिवन बाय जॉन एडम्स। जो बाइपोलर है प्रोसेस है वो जॉन एडम के द्वारा दिया गया है। और ट्राइपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस गिवन बाय जॉन डेवी। और क्वेश्चन आंसर मेथड गिवन बाय सुकरात। जो क्वेश्चन आंसर मेथड है वो सुकरात के द्वारा दिया गया है। और रोल प्लेइंग अप्रोच गिवन बाय जैकब एल मोरेनो। जो रोल प्लेइंग अप्रोच है फ्रेंड्स वो दी है जैकब एल मोरेनो ने। और टीम टीचिंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय फ्रांसिस कैबेल। जो टीम टीचिंग फर्स्ट सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था फ्रांसिस कैबेल ने। एंड फर्स्ट फंक्शनली यूज्ड बाय लेक्सिंगटन इन 1957। और इसको फंक्शनली यानी कार्यात्मक रूप से सबसे पहले प्रयोग किया गया था लेक्सिंगटन 1957 में। ह्यूरिस्टिक मेथड गिवन बाय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग मीन आई फाइंड और आई डिस्कवर, यानी कि ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है आई फाइंड और आई डिस्कवर। प्रोजेक्ट मेथड गिवन बाय किलपैट्रिक इन 1980। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो 1918 में किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया। और ब्लूम टैक्सोनॉमी में अफेक्टिव डोमेन कर्थवाल एवं मारिया ने 1964 में दिया। और साइकोमोटर डोमेन अनीता हैरो ने 1972 में दिया।
ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।